सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे, गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो, दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और केवल ज्ञान का स्वरूप अपना चल रहा है कि क्या महिमा है केवल ज्ञान की, क्या केवल ज्ञान का स्वरूप होता है और कैसा अद्भुत उसका स्वरूप है। पेज नंबर 243 पर अपन आते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। तीन काल संबंधी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, इन अमूर्तिक द्रव्यों के षड्गुणी हानि वृद्धि रूप मय परिणमन रूप अंशों को केवल ज्ञानी जानते हैं। इसी प्रकार तीन काल संबंधी अलोक में स्थित आकाश के और लोक में स्थित षड द्रव्यों के संपूर्ण परिणमन को केवल ज्ञान जानता है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, आकाश, इन चार द्रव्य जो अमूर्तिक हैं, इन चारों द्रव्य की भूत की, भविष्य की, वर्तमान की सभी जो पर्याय हो रही है षट हानि वृद्धि रूप, उन सब को जानते हैं। आकाश द्रव्य के लोकाकाश अलोकाकाश भेद को, उनकी पर्याय को अच्छी तरह जानते हैं। एक भी पर्याय को न जाने ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। एक प्रश्न फिर खड़ा हो गया, जैसे अभी कोई केवल ज्ञानी आज हुआ, तो आज केवल ज्ञानी हुआ, क्या वो भी पहले भूत की अनंत काल की सारी पर्याय को जान लेगा क्या? भाई जो अनंत काल पहले हुआ वो तो जान लेगा, पर आज जैसे कोई केवल ज्ञानी भी हुआ तो उसको भी अनंत काल की पहले की सारी पर्याय जानने में आ जाएगी क्या? हाँ, जितना जो भी केवली जानते हैं सबका जानना एक जैसा होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चाहे वो अनंत काल पहले कोई केवली हुआ हो, चाहे वो अभी हुआ हो, दोनों के ज्ञान में रंच मात्र भी अंतर नहीं। संपूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान, किसी प्रकार के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, रंच मात्र भी कमी नहीं। भूत का जितना भी हो गया सब जानेंगे, वर्तमान का भी सब, भविष्य का भी अनंत काल है, भविष्य का भी अनंत अनंत अनंत, उसको तक को जानते हैं। तो अनादि काल, अनादि को अनादि रूप ही जानेंगे, अनंत को अनंत रूप ही जानेंगे। केवल ज्ञानी के अनादि को आदि रूप जान लेंगे? तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि यदि नहीं जानते तो केवल ज्ञानी कैसे हुए फिर? कि केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञानी अनादि को आदि रूप जान लेंगे, केवल ज्ञानी कैसे होंगे? प्रश्न यूं होता है, और तुम जो कह रहे हो वो गलत है। यदि केवल ज्ञानी ने अनादि को आदि रूप जाना तो उनका ज्ञान झूठा नहीं हो जाएगा? है? और केवल ज्ञानी ने अनंत को अंत रूप जान लिया तो उनका ज्ञान झूठा नहीं हो जाएगा? इसलिए केवल ज्ञानी भी अनादि को अनादि रूप ही जानते हैं, अनंत को अनंत रूप जानते हैं। तो संपूर्ण, जहाँ संपूर्ण, अनंत का कभी अंत आएगा ही नहीं तो उस रूप ही जानेंगे ना, अनादि का कोई प्रारंभ नहीं तो उस रूप ही जानेंगे ना। इसलिए केवल ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अद्भुत ज्ञान,
पूरा का पूरा विश्व जिसके ज्ञान का ध्येय बना है। इसलिए 6 द्रव्य जीव की बात हो गई थी और 5 द्रव्य यहाँ ले लिए। 6 द्रव्यों की समस्त पर्याय को 5 लिए ना, एक आकाश नीचे नहीं लिया, 4 ऊपर एक आकाश, 5 हो गए। हाँ, धर्म अधर्म काल द्रव्य और आकाश द्रव्य 4 तो ये हो गए, ठीक है। और ऊपर ले लिए जीव और पुद्गल को, जीव और पुद्गल साथ में नहीं लिए, 6 द्रव्य हो गए। इस केवल ज्ञान के होते ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विरूप, अनंत चतुष्टय एक साथ ही प्रकट हो जाता है। जिस समय केवल ज्ञान हुआ उसी समय उनको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विधि। और अनंत ज्ञान को केवल ज्ञान को एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। केवल ज्ञान और अनंत ज्ञान पर्यायवाची, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अनंत दर्शन केवल दर्शन एक है, अनंत दर्शन को केवल दर्शन को एक ही बात है, ठीक है। अनंत सुख अनंत विधि, ये दोनों गुण अलग हैं, ये 2 गुण अलग हैं। 4 कर्मों का नाश हुआ, 4 गुण प्रकट हो गए। वहां ज्ञानावाणी कर्म के 6 से अनंत केवल ज्ञान होता है। क्या लिखा आगे क्लियर बात कि वहां ज्ञानावर्ण कर्म का 6 हुआ तो अनंत केवल ज्ञान होता है। अनंत ज्ञान हुआ कहो, अनंत केवल ज्ञान को एक ही बात है। सर्व दर्शनावर्ण कर्म का नाश होने पर केवल दर्शन होता है। दर्शनावणी कर्म का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन हो गया। अर्थात अनंत दर्शन को केवल दर्शन को बात वही है। ज्ञानावाणी कर्म का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ या केवल ज्ञान हुआ। मोह कर्म का 6 होने से इच्छाई सम्यक तो हुआ, ठीक है। और इता क्या चारित्र रूप निराकुल भाव में अनंत सुख होता है। मोह कर्म का 6 हुआ, उससे क्या हुआ, अनंत सुख की प्राप्ति हुई। अंतराय कर्म के पूर्ण भाव से अनंत वीर्य होता है। हुआ कि नहीं हुआ, एक ही बात है वो। हाँ, मोह कर्म का 6 होने से इच्छाई सम्यक, तो भाई मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी। यथा क्या चारित्र रूप निराकुल भाव में अनंत सुख होता है। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विधि, 4 गुण कहना अपने को, 4 गुण लेना भी है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत विधि, 4 कर्मों का अभाव हुआ, 4 गुण प्रकट हुए, ऐसा लेना। उनमें से केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने से 3 लोग, 3 काल संबंधी पदार्थों का जानना देखना होता है। क्या लिया कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन में क्या हुआ कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुए तो 3 लोग और 3 काल के पदार्थ को देखते भी हैं और जानते भी हैं। 2 काम हो रहे हैं, दर्शन से देखना होता है और ज्ञान से जानना होता है। तो देखना और जानने में अंतर है क्या? हाँ, देखने और जानने में, आंख से क्या करते हो, देखते हो, बाकी इंद्रियों से देखते तो नहीं पर जानते नहीं हो क्या। तो जानना और देखना, देखना मतलब पहले होता है, वो सामान्य अवलोकन होता है, और ज्ञान में विशेष अवलोकन होता है। दोनों में ये अंतर है। केवल दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, तो एक साथ देखें, हमारे और केवली में फर्क है। हमारा दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। केवली के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, दोनों के एक साथ। तो अनंत पदार्थों को एक साथ देखते हैं और एक साथ जानते हैं। तो देखना सामान्य अवलोकन है और ज्ञान विशेष, पर उनके दोनों एक साथ ही होते हैं, इसलिए उनके कोई फर्क नहीं समझो। केवल दर्शन केवल ज्ञान देखना जानना थे, पर वे अनंत पदार्थों को एक साथ देखते हैं और एक साथ जानते हैं, और वो पूर्ण रूप है। हमारा दर्शन भी पूर्ण नहीं और ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, और हमारा दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है। अनंत वीर होने से अनंत पदार्थ जानने देखने की अनंत शक्ति प्रकट होती है। अब कह रहे कि वो शक्ति अनंत वीर के कारण उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति की अनंत शक्ति कहाँ हुई? अनंत वीर के कारण। अनंत वीर होने से अनंत पदार्थ जान सकते हैं, देख सकते हैं। अनंत ज्ञान का कार्य जानना और अनंत दर्शन का कार्य देखना है।
पर शक्ति का कार्य कौन कर रहा है? अनंत वीर्य। अनंत वीर्य कारण अनंत शक्ति से युक्त देखने जानने की शक्ति, सब पदार्थों में जो शक्ति है, सब गुणों में शक्ति है, वो अनंत वीर्य। और एक प्रदेश है वह अनंत गुण है, इसलिए सब में सब व्याप्त है। कोई प्रदेश, आत्मा का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर अनंत गुण एक साथ न रहते हो। आत्मा के प्रदेश प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त हैं, सब जगह। वो एक गुण पूरा का पूरा व्याप्त है। ऐसा नहीं एक गुण यहाँ अलग है, दूसरा अनंत गुण अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, ऐसा अलग नहीं। जैसे घड़ी है तो घड़ी में जो पुद्गल परमाणु कितने सारे हैं? एक तो है ही नहीं, असंख्यात पुद्गल परमाणु है इसमें। तो प्रत्येक भिन्न भिन्न है। यहाँ तो प्रत्येक क्या है? भिन्न। ये स्कंद है पुद्गल का, ये तो स्कंद है। तो प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न यहाँ पड़ा हुआ है। आत्मा में तो उस परमाणु में पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी। पर ये जो घड़ी स्कंद है वो एक प्रदेशी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, ऐसे आत्मा एक है और वो असंख्यात प्रदेशी है। घड़ी की तरह नहीं, घड़ी के पुद्गल परमाणु भिन्न भिन्न है। तो आत्मा तो अखंड एक है और उसके प्रदेश भी उसके साथ में है। और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त हैं। वो अनंत गुण सब में पूर्ण रूप से पसरे हुए हैं। यूँ हर प्रदेश में अलग अलग गुण, अनंत गुण यहाँ अलग है, दूसरे अनंत गुण अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ है, इस घड़ी के प्रत्येक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण न्यारे न्यारे हैं। कुछ स्पेशल बात कह रहा हूँ, समझना कि यहाँ पर प्रत्येक पुद्गल परमाणु के अनंत गुण हैं, वो न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं। पर आत्मा जैसे वो पुद्गल परमाणु एक द्रव्य है, ऐसे आत्मा एक द्रव्य और उसके असंख्यात प्रदेश। धर्म द्रव्य एक द्रव्य, उसके असंख्यात प्रदेश। अधर्म द्रव्य एक और उसके असंख्यात प्रदेश। और आकाश द्रव्य एक, उसके अनंत प्रदेश है। काल द्रव्य एक, काल द्रव्य का एक प्रदेश है। काल द्रव्य का एक, काल द्रव्य का एक प्रदेश है। ऐसे पुद्गल परमाणु का भी एक प्रदेश, परंतु गुण अनंत सब में। चाहे वो एक प्रदेश हो चाहे असंख्यात प्रदेश हो, गुण तो सब में कितने हैं? अनंत गुण, सब में अनंत गुण है। चाहे वो पुद्गल परमाणु एक है, चाहे वो कालाणु एक है, तो भी उसमें अनंत गुण है। गुणों में कोई कमी नहीं है। गुण सबके अपने अपने हैं, पर अनंत गुण है। यहाँ पर मुझे क्यों बताना पड़ा? जैसे रूमाल है, तो रूमाल में भी एक रूमाल है, सब में गुण, यहाँ वाले गुण और यहाँ वाले गुण एक ही है कि नहीं? इसके बीच में इतने असंख्यात प्रदेश है ना। असंख्यात प्रदेश क्या है? हर पुद्गल परमाणु न्यारा न्यारा है, तो सबके अनंत गुण न्यारे न्यारे हैं। पर आत्मा में ऐसा, आत्मा तो पूरा का पूरा एक और उसके सब में गुण भी पूर्ण रूप से वो एक ही ज्ञान गुण है। असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण कितने? एक है। और यहाँ पर जैसे असंख्यात प्रदेश है, इसमें कितने गुण है? स्पर्श गुण कितना है? जितने प्रदेश हैं उतने, ऐसा। इसमें रस गुण कितने हैं? रसगुण का नाम एक हुआ, पर जितने पुद्गल परमाणु है सबका रसगुण न्यारा न्यारा है। आधी बात ख्याल में पकड़ में आ रही है? कुछ सुमन दीदी को समझ में आया? देखो, वो यूं नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समझाता हूँ, उदाहरण दूसरा देता हूँ। जैसे 5 आम हैं, एक ही पेड़ से अपन ने 5 आम लिए, तो पांचों आमों में जो स्वाद है वो एक जैसा है, परंतु पांचों आम कैसे हैं? न्यारे न्यारे। पांचों आम न्यारे न्यारे हैं, तो पांचों के गुण न्यारे न्यारे होंगे कि नहीं होंगे? एक पेड़ की डली है, टेस्ट एक जैसा है, पर सबके गुण अपने अपने में न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न है कि नहीं? ऐसे यहाँ आपको एक साथ दिखाई दे रहे, पर हैं सब न्यारे न्यारे, इसलिए इनके गुण क्या हो गए? न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न हो गए। जैसे एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराजे, तो सब सिद्धों के गुण न्यारे न्यारे हैं कि नहीं? प्रत्येक जीव न्यारा न्यारा है कि नहीं?
भले एक जगह एक साथ रह रहे हैं, यहाँ एक आत्मा इस पूरे देह में व्याप्त है, उसमें जो गुण है अनंत गुण है, पर ज्ञान गुण एक ही है, दर्शन गुण भी एक ही है। ऐसे नहीं कि असंख्यात ज्ञान गुण है, असंख्यात दर्शन गुण है, असंख्यात वीर गुण है, ऐसा नहीं है। पूरा एक ज्ञान गुण व्याप्त है, अखंड रूप से ज्ञान गुण व्याप्त है, अखंड रूप से दर्शन गुण व्याप्त है, अखंड रूप से चारित्र गुण व्याप्त है, अखंड रूप से वीर गुण व्याप्त है, अखंड रूप से अस्तित्व गुण व्याप्त है, वस्तुत्व गुण व्याप्त है, पूरा का पूरा पसरा हुआ, समझो यूं फैला हुआ पूरा पूरा जितना आत्मा है, उस पूरे आत्मा में वो एक गुण है बस। यदि अनंत शक्ति नहीं होती तो अनंत पदार्थों के जानने देखने में खेद होता। क्यों? कि अनंत शक्ति नहीं होती तो कार्य कैसे होता? अनंत शक्ति है इसलिए देखने जानने में कोई बाधा। देखते तो दर्शन गुण से हैं, जानते ज्ञान गुण से हैं, परंतु अनंत शक्ति किससे है? अनंत विधि के कारण है, शक्ति वो है। यदि मोह कर्म का क्षय नहीं हुआ होता तो पर पदार्थों में राग द्वेष होता, जिससे परिपूर्ण सुखी नहीं होते। कि मोह कर्म का नाश नहीं होता तो क्या समस्या होती? कि मोह कर्म के कारण ही जीव मोह राग द्वेष करता है। पीछे मम्मी, मोह कर्म के उदय के कारण ही जीव क्या करता है? मोह राग द्वेष करता है। तो मोह राग द्वेष जो हो रहे अपने को, चाहे आपको हो चाहे मुझे हो, किसके कारण हो रहे? अपने मोह कर्म का अभाव हो जाए तो किसी से राग द्वेष करेंगे क्या? तो भगवान के मोहनी कर्म का पूर्ण अभाव हो गया, पूर्ण वितरागी हो गए, इसलिए किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से मोह नहीं। आप मंदिर नहीं आओ दर्शन करने तो भगवान को कितनी तकलीफ होगी? रोज तो टाइम पे आते हैं, रोज पूजन करते हैं, आज नहीं आए क्या हुआ? भगवान को विकल्प आएगा? हाँ भाई, आज कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो गई, क्या हो गया? जैसे मान लो 2 दिन में प्रसंग करने नहीं आया, कुछ सूचना नहीं दी, तो कहीं भी पंडित जी क्यों नहीं है, क्यों नहीं? ये विकल्प आया आपको, पर भगवान को नहीं आएगा। हाँ क्यों नहीं आएगा? उनको तो पहले ही पता है उनके ज्ञान का गेप बन चुका है, कितनी तारीख को इतने बजे ही नहीं होंगे, ये होंगे, सब पता है कि नहीं? और नहीं भी पता हो ऐसा तो कभी होता नहीं, फिर भी विकल्प वितरागी बन गए, इसलिए विकल्प नहीं आता। क्योंकि वितरागी पहले होते, केवल ज्ञान बाद में होता है। तो जो वितरागी हो जाता है उसको कोई विकल्प नहीं होता है। राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, रंच मात्र भी। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पता है। दादा कहते हैं कि देखो, दुनिया में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये तुमको अच्छा अच्छा देखने की आदत है और बुरा नहीं देख सकते तो भगवान नहीं बन सकते हो। आया समझ में? नहीं। क्यों? कि भगवान के ज्ञान का गेट अच्छा भी बनता है और बुरा भी बनता है, सब कुछ दिखेगा उनको। तो यदि खाली अच्छा ही जाने बुरा नहीं जाने तो उनका केवल ज्ञान सही हुआ क्या? फिर वो केवल ज्ञानी रहे क्या? वीतरागी रहे फिर? न तो वीतरागी रहेंगे न केवल ज्ञानी रहेंगे। केवल ज्ञानी के ज्ञान में विश्व का कोना कोना कोना, प्रदेश प्रदेश प्रदेश, कण कण, सब कुछ जिसने बताया जगत को। क्या बताया जगत को? कण कण स्वाधीनता। उद्घोष किया नहीं किया? अणु अणु स्वयं में इन्होंने प्रत्येक की स्वतंत्रता का उद्घोष कर लिया है। ये सारा जगत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान के ज्ञान का घेप बन रहा है सब कुछ। कोई चीज छूट जाए, ऐसा हो जाए तो केवल ज्ञानी नहीं है। शुद्ध ज्ञान का विषय हो सकता है पर केवल ज्ञान का विषय ऐसा नहीं है कि कोई अधूरा कुछ भी हो। तुम कहीं भी छुपा के रख दो, पूरी जमीन खोद करके अंदर में 7, 10, 50, 100 फीट 200 फीट अंदर डाल दो, नीचे ढक दो बिल्कुल, है? पर भगवान के ज्ञान में वो जानने में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? तुमको पहले ही पता तुम ऐसा करोगे। तुम अभी तुम्हारी क्या क्या पर्याय होने वाली है
क्या क्या होगा सब ज्ञान का गेय बना हुआ है कि नहीं, कि किस समय क्या क्या होगा, उससे आप बच सकते हो क्या? अभी मेरा हाथ यहाँ गया तो ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का गेय बना कि नहीं बना? बोलो। अभी बना है क्या? ये अभी बना है? अभी हमने प्रवचन किया, हमें दिखा, पर उनको तो जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उनको उस दिन दिख गया। भैया ये चश्मा मेरे किस उम्र में लगा है अब मुझे भी याद नहीं रहा, ठीक है, पर केवली भगवान के ज्ञान में जलकर नहीं किस तारीख को कितने में, अब उम्र तो ठीक है 35 साल में 36 साल में लगा 40 साल में लगा एक बात, परंतु किस तारीख को कितने बजे कितने समय मुझे बिल्कुल याद नहीं है। पर केवली भगवान के ज्ञान में है कि नहीं, कितनी तारीख को कितने बजे किस समय ये चश्मा लगा, इसके पहले कितने कितने चश्मे लग चुके हैं, और इसके बाद और कितने चश्मे लगेंगे, उनका क्या होगा, सब ज्ञान का गेय बना कि नहीं बना? बताओ। हमें नहीं पता इसलिए हम दुखी हैं। जानना दुख का कारण नहीं है, अज्ञानता दुख का कारण है। जानना दुख का कारण हो तो केवली भगवान को अत्यधिक दुख होगा। फिर आया था इसमें पहले कि नहीं? दुख का कारण जानना अज्ञानता है। पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं होता, इसके कारण परिपूर्ण सुखी हैं। परिपूर्ण सुखी हैं भगवान, कोई सुख में कमी नहीं केवली भगवान के, न तो अनंत के न सिद्ध के। सुख पूरा है कि नहीं? आपके कितना है? अपने तो सुख तो है, पर कहने वाला सुख है अपना, तो वास्तव में सुख है? जिया जी बोलो, सुख है? कहने का सुख है खाली, बाकी वास्तव में अपन सब दुखी है कि नहीं है? बोलो। सबके अलग अलग प्रकार का दुख है, पर दुख तो सबको है। सुखी अनंत तो केवली भगवान ही है, जिनके रंच मात्र भी किसी भी जाति का किसी भी प्रकार का, अनंत के तो शरीर भी है पर शरीर संबंधी भी दुख नहीं है। दो दुख मुख्य है ना, शारीरिक और मानसिक। न उनके शारीरिक है न मानसिक है, आदि भी नहीं और व्याधि भी नहीं, का नाम नहीं। न आदि है न व्याधि है, और अपने तो आदि भी है और व्याधि भी है, शारीरिक तकलीफ भी है और मानसिक तकलीफ भी बहुत है, कोई कमी नहीं है यहाँ। तो थोक के भाव, रात को नींद नहीं आवे, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु कोई टेंशन लेके बैठ गए रात को नींद नहीं आएगी। होता नहीं होता ऐसा कभी? शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, पर कोई बात दिमाग में ऐसी आ गई, या कोई दिन में खूब सो गए, कुछ भी कारण हो सकता है। शरीर में दुख के कारण नहीं आवे। तो भगवान का तो न सोना है न जगना है, वे तो सब प्रकार से परिपूर्ण अनंत सुखी है। क्योंकि नींद का आना भी दुख का कारण है, और मनुष्य को नींद नहीं आना भी दुख का कारण है। ज्यादा नींद आती है तो भी दुख, और नहीं आवे नींद तो भी दुख है कि नहीं? बोलो पापा जी। हाँ, नींद नहीं आती है तो इसको तकलीफ, नींद आती है तो ही तकलीफ। खाना वही, क्या भूख नहीं लगती है तो रखे, और ज्यादा खाना जाए तो तकलीफ। क्या समस्या है? ये संसार के दुखों का कोई पार है, पर भगवान को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, पूर्ण रूप से सुखी है। यहाँ बच्चे हो तो दुख और बच्चे नहीं हो तो दुख। क्यों सुमन दीदी, सही बात है कि नहीं? हाँ, इतनी वे तो बढ़िया उठे। हाँ, नहीं, अरे तो पहले तुमने चाहे थे ना, अब दुख तकलीफ पड़ रही है कि नहीं हो तो बढ़िया है। कहते ना, मैंने अभी सुना, अभी 2 दिन पहले ही सुना, वो बोले नहीं होता तो बढ़िया है, मैं वाजबी रहती तो ठीक कि मैं, तो तूने वाजबी रहना था, काहे को ऐसा किया है? अरे भाई, ये संसार में बाल बच्चे हैं तो दुख, नहीं है तो दुख,
पर भगवान के बाल बच्चे भी नहीं है और उनको इस प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है भैया। अनंत सुख, अनंत सुखी, अनंत सुखी, अनंत सुखी, आनंद 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 आनंद। कपड़े पहनो तो दुख, कपड़े नहीं पहनो तो दुख, और भगवान को कोई दुख नहीं। जमीन लो तो दुख और नहीं लो तो दुख, भगवान को कोई दुख नहीं है कि नहीं विमल जी, बोलो। ये भगवान पूर्ण सुखी क्यों है? क्योंकि उनको किसी प्रकार का, किसी जाति का कोई विकल्प नहीं, किसी भी जाति का, न घर का, न दुकान का, न समाज का, न देश का, न विदेश का, न किसी का, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। पूर्ण रूप से निराकुल, पूर्ण रूप से निराकुल, उसका नाम भगवान है। जिसको रंच मात्र भी विकल्प हो वो भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान वही है जिसके समस्त विकल्पों का अभाव हो गया है, पूर्ण निराकुल हो गए हैं। इसलिए यह लिखा परिपूर्ण सुखी है वे। इस प्रकार केवल ज्ञान दर्शन से तो मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ जानते देखते हैं, तथा अनंत वीर्य होने से सभी पदार्थ को जानते देखते हुए भी खेद नहीं होता। क्या लिखा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन से तो मूर्ति का अमूर्ति समस्त पदार्थ को जानते हैं, और अनंत वीर होने से क्या हुआ कि सभी पदार्थ को जानते देखते हुए भी खेद नहीं होता। अपन तो थोड़ा सा भी जानते हैं तो भी खेद हो जाता है, और सारी दुनिया को जानते हैं। आप सोचो, कल्पना करो कि अपने दिमाग में अपने साथ जिसने गड़बड़ी की, ऐसे 5-7 लोग दिख जाए, अपने दिमाग में आ जाए, तो क्या आता है? जाने दो 5-7 लोग, अपना सगा भाई हो, उसने अपने साथ बेईमानी की हो, और एक खाली बेटे दिमाग में वो आ जाए, तो दुख शुरू होता कि नहीं होता है? कोई नहीं, आप अकेले हो, बैठे हो, और इतना विकल्प आया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। अब बिल्कुल शांति से बैठे थे, दुख शुरू हो गया। उसको तो भगवान बताएगा, उसको यूं करेगा, 50 चीजें शुरू हो जाती नहीं हो जाती है। अब आपके सामने एक व्यक्ति आया और ऐसे 10-20 आएंगे तो क्या क्या होगा? और भगवान के सामने उनकी बुद्धि की अनंत पर्याय, उनके साथ जिसने बेईमानी की है वो सब दिखेगी कि नहीं दिखेगी? उनके साथ अच्छा किया वो भी दिखेगा। तो जिन्होंने बुरा किया उनके साथ, अब वो क्या करेंगे फिर? हैं? यदि वो कुछ करते तो फिर क्या होता? दुख हो जाता। पर वे पूर्ण सुखी हुए इसीलिए कि ज्ञान का गेय तो बनता है, पर कोई विकल्प नहीं आता, पूर्ण निराकुल हो गए। इसलिए विश्व का समस्त एक एक विश्व का कोना कोना उनके ज्ञान का गेय बन रहा है। जहाँ सब प्रकार की अच्छी बुरी, हमारी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में कोई अच्छी बुरी है ही नहीं, उनके लिए सब गेय है बस, उनके लिए कोई अच्छा और बुरा नहीं। हाँ, 363 नहीं, असंख्यात मत हैं। जितने मनुष्य हैं, जितने जीव है, सबका एक एक मत है। आपका मत अलग, इनका मत, सबका मत अलग अलग, न्यारा न्यारा है। एक मत का है? ये तो गिने, तो सबके मतों का पता है उनको, पर दुखी नहीं है वो। अब कई वितरागी भगवान को भी गालियां दे देते तो क्या करें? जो भगवान की सर्वज्ञता पर बात कहते हैं, भगवान वितरागी मानते हैं, और भगवान की सर्वज्ञता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि भगवान के किसे कहते हैं? जो वितरागी सर्व उसे कहते हैं। और फिर कहते हो जो होना है वो निश्चित है, ये नहीं मानते हम। तो तुम सर्वज्ञता को कैसे मानते हो भैया? तो कैसे मानते हो? प्रश्न ही निर्णय नहीं हो पा रहा हमारा। सर्वज्ञता का निर्णय, सर्वज्ञ मतलब, केवली मतलब सब कुछ हर समय का, जिस समय जो जो हो रहा है और होगा, सब उनके ज्ञान का गेय बनता है। फिर उसमें हेर फेर करने की गुंजाइश तेरे कहाँ हो गई? बता तू क्या परिवर्तन करेगा? बता। कहाँ यहाँ पुरुषार्थ उड़ता समझ में नहीं आता है। इस प्रकार
यहाँ लिखा सब पदार्थों को जानते देखते हुए भी खेद नहीं होता। इस प्रकार अनंत चतुष्टय सहित केवल ज्ञान धारक संयोग केवली अतीन्द्रिय सुख भोगते हुए विराजमान है। केवल ज्ञानधारी संयोग केवली, संयोग मतलब 13 गुण स्थान वाले अनंत परमात्मा अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए विराजमान। भले शरीर मौजूद है, इसलिए शरीर के कारण दुख है, ये बात भी तय नहीं हुई। ये शरीर खा गया मेरे को। कौन खा गया? शरीर खा गया। कौन दुखी करे भैया? ना शरीर दुख देता है, सब दुख के कारण अपना अपना परिणाम है भैया, अपनी मिथ्या मान्यता है। संसार दशा में 3 काल संबंधी अनंत अहिंद्र देव, इंद्र सामान्य 4 प्रकार के देव, अनंत षटखंडी चक्री कामदेव, अनंत नारायण प्रतिनारायण बलभद्र, अनंत मंडेश्वर राजादि अनेकों और भी अतिशय सहित पुण्य के धारक पुरुष विद्याधर आदि, इन सभी का 3 काल संबंधी इंद्रिय सुख एकत्रित किया जाए तो भी वह केवल ज्ञान के अनंत भाग भी नहीं होता। ऐसा सुख केवल ज्ञान होने पर होता है। आया ख्याल में? कैसा सुख कि अनंत षटखंडी मिला दो चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण और सब देव, इनसे भी ज्यादा जितने भी इंद्र हैं, 4 प्रकार के देव, उन सब देवों का सबका सुख इकट्ठा कर लो तो भी केवली के सुख के सामने वे बिल्कुल जीरो है, समझ लो। कि केवली अनंत सुखी है, उस सुख के सामने जितना भी सुख है वो कुछ भी नहीं है, नथिंग, अनंत भाग भी नहीं कह रहे, अनंत भाग भी नहीं है। ऐसा सुख किनके? केवल ज्ञानी के। केवल ज्ञानी अनंत सुखी है। ऐसा सुख तुझे भोगना है? नहीं, भोगना तो है, पर पंडित जी एक बात है क्या कि वह करेंगे क्या? विमल जी, वहां कुछ करने को कुछ नहीं मिलेगा। रोशनाई साहब, वहां कुछ करने को नहीं मिलेगा, वहां रोज प्रक्षाल करने को नहीं मिलेगा। बोलो, बनना भगवान कि वहां न प्रक्षाल करना मिलेगा, न सामग्री चलाने को मिलेगा, न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा, न सोने को मिलेगा, न कहीं जाने को मिलेगा, न शादी में, न ढूंढ में, न प्रसादी में, कहीं जाने को नहीं मिलेगा। बोलो, आपका प्रक्षाल कौन करे? उनका तो होता ही नहीं है ना, उनका तो होता ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? स्वयं में इतने आनंदित है। बोलो, जाना है, कोई आपको मिलने भी नहीं आएगा वहां। भाई बीमार हो गए तो आप लोग सब मिलने आए, वहां कोई मिलने ही नहीं आएगा। बोलो, क्या करना? बनना है तो नहीं बनना। આપણે શું કે નહીં, આપણે સાંજે એટલે ठीक है, कई बात थोड़ा दुख मिले तो मिले तो ठीक है। ऐसे लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। भगवान वे ही बनेंगे जिनको विश्व के किसी पदार्थ से कुछ भी लेना देना न हो। ऐसी जिसकी भावना उत्पन्न हो गई है और ऐसे अंदर में परिणति बनती जा रही है, वो भगवान बन सकता है। और जिसको किसी से कुछ भी लेना देना है, वो भगवान नहीं बन सकता। अभी भी लेने देने का ही भाव चल रहा है तो अभी भगवान नहीं बन सकते। जिसको कुछ भी लेने देने का भाव समाप्त हो जाएगा, उस समय भगवान बनेगा। वो ये विकल्प जब तक चलेगा तब तक भगवान नहीं बन सकते। आपको किसी के जाने का विकल्प है, खाने का विकल्प है, कुछ करने का विकल्प है, तो भगवान तब तक नहीं बन सकते। मुनिराज बन भी गए तो मुनिराज बनने से थोड़ी, मुनिराज बनने के बाद भी सारे विकल्प समाप्त करने पड़ते हैं। मुनिराज बनने से क्या होगा? समाप्त विकल्प, तब जाके 8वां 9वां 10वां 12वां गुरुस्थान चढ़ेगा। विकल्प रहेंगे, आहार लेने का भी विकल्प है तो भगवान नहीं बन सकते। तो आहार नहीं ले क्या? आहार तो लेना पड़ेगा। जिस भूमिका में जो वो सब होगा, पर जैसे भगवान बनने की श्रेणी प्रारंभ होगी, श्रद्धा में तो सब टूट जाना चाहिए। श्रद्धा में तो सम्यक दर्शन के साथ ही कुछ भी करने का भाव नहीं,
और चारित्र में भूमिका के अनुसार वो रहता है, और फिर जैसे जैसे श्रेणी चढ़ेगा उस समय वो विकल्प बिल्कुल टूट जाएंगे और समस्त विकल्पों का अभाव निर्विकल्प दशा होती है, तब केवल ज्ञान होता है, तब अनंत सुखी होता है। कुछ भी करने का रह जाए तो वो भगवान नहीं बन सकता है, बन ही नहीं सकते आप। सांसारिक सुख तो ऐसा है जैसे किसी नगर का कोई राजा किसी बैरी अथा शत्रु के बंदीगर में पड़ा हो। क्या लिखा भैया तुम? सांसारिक सुख कैसा है कि ऐसा है जैसे किसी नगर का कोई राजा किसी बैरी अथा शत्रु के बंदीगर में पड़ा है। राजा पर शत्रु के बंदीगर में पड़ा है। ऐसे है तो तू भगवान, पर पड़ा हुआ कहाँ है? संसार रूपी बंदीगर में पड़ा हुआ है तू, शत्रु के घर में। वह जहां रुका है वह राजा, वह राज, धन संपदा बहुत है। भोजन पान वस्त्र आभूषण भी मनोवांछित पहनता है, भोजन रस में करता है, इंद्रिय सुख में कमी नहीं है, तथापि बंदीगर में पड़ा होने से मां दुखी ही रहता है। यानी जेल भी अलग अलग प्रकार की है ना, यहाँ पर भी ए बी सी। तो आपको ऐसी जेल में रखा है जिसमें सर्व प्रकार की सुविधा है। एसी भी है, गर्मी लगने शुरू हो गई, एसी की सुविधा है, खाने की पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं खाने की आपकी, सब कुछ है, पर सिर्फ आप उससे बाहर नहीं जा सकते। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, खाने को, पीने को, रहने का, ठहरने का, आराम सोफे वोपे, आराम सो सब करो, परंतु आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो अब सुखी है कि दुखी है बताओ? दुखी है ना, बस वही हाल है। यदि मां नहीं रुकता और स्वेच्छापूर्वक सुख से राज्य करता तो मां सुखी होता, मां नहीं होता और अपना राजपाट करता सुखी होता। ऐसे हम अपना राजपाट नहीं कर पा रहे अभी, 5 इंद्रियों के गुलाम हैं, इसमें बंदी है, शरीर में है कि नहीं है, इसलिए मां दुखी है भी। इसी प्रकार देवादि संसारी जी मोह राजा के बंदी में है। कौन से? मोह रूपी राजा के बंदी हैं, मिथ्यात्व के बंदी हैं। वहां शुभ कर्मों देश से इंद्रिय जनित सुख तो है। कौन सा? जो आपको ऐसी खाना अंदर मिल रहा था ना सब, तो ये इंद्रिय सुख तो है थोड़ा, परंतु निर्बंध सुख नहीं है। केवल ज्ञानी का सुख स्वेच्छासारी राजा के समान निर्बंध सुख है, अतः केवली का सुख अपार अनंत है। ऐसे केवल ज्ञान सहित भगवान को हमारा नमस्कार हो। ऐसे प्रभु परमात्मा जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख से युक्त हैं, उन परमात्मा को बारंबार हमारा वंदन हो। लोक में जहाँ जहाँ विराजमान अनंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उन सबको हमारा कैसा हो? बार बार वंदन हो। प्रभु आप जैसा मुझे बनना है, उसके लिए ही मेरा ये स्वाध्याय है, और किसी के लिए मेरा स्वाध्याय नहीं। किसके लिए कर रहा स्वाध्याय? आप जैसा बनना है प्रभु, आप जैसा बनना है। बस जब भी बनना आपके ज्ञान में झलक रहा है, ये बात हमें पता है कि हम कब आपके साथ बैठेंगे, आपके ज्ञान में झलका हुआ है, पर भावना हम भा रहे हैं। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ के मध्य में अवधि मन प्रे केवल ज्ञान का वर्णन करने वाला 20वां पर्व संपूर्ण हुआ। इस प्रकार 20 पर्व पूरे हुए। 21वां पर्व अपन कल प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर इस बात को विराम लेते हैं।